पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखा जाए तो एक कंपनी में काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अपना काम होता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा संभालता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेलिंग पे फोकस करता है, वैसे ही एचआरएम का जो डिपार्टमेंट है वो लोगों को संभालता है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है। तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एचआरएम चाहता है कि लोग कंपनी के टारगेट के हिसाब से काम करें, और जो कंपनी के गोल्स सेट होते हैं, जैसे कितना प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में ग्रो करना है, तो ये सारे गोल्स को फिर वो अचीव कर पाएँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। एचआरएम का ऑब्जेक्टिव होता है टैलेंटेड लोगों को जिसमें स्किल्स हों उन्हें हायर करना, जिसे हम कहते हैं टैलेंट एक्विजिशन। लेकिन सिर्फ इन्हें लाना काफ़ी नहीं होता, उन्हें कंपनी में बनाए रखना भी एचआरएम का काम होता है, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे एक नया एम्प्लॉय जब कंपनी ज्वाइन करता है तो हो सकता है कि उसे सब कुछ ना आता हो, तो जो भी स्किल्स हैं जो एक नए एम्प्लॉय को आनी चाहिए, तो एचआरएम उस एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग अरेंज करता है। और जो पुराने एम्प्लॉयज़ भी हैं जिन्हें उन्हें भी अपडेटेड रखना है, तो उन्हें भी नए टूल्स और टेक्निक सिखाने के लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स अरेंज करवाता है। यानी सारे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट का काम एचआरएम का होता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय मोटिवेशन। एचआरएम वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना चाहता है ताकि एम्प्लॉयज़ खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेशन सिर्फ बोनस या अच्छी सैलरी नहीं होती, उनके काम को भी अप्रिशिएट करना, एक छोटी सी गुड जॉब वाली लाइन बोलना भी एम्प्लॉय मोटिवेशन है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग गुड रिलेशंस। एक कंपनी अच्छा काम करती है जब लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉई की कोई कंप्लेन है या उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो चाहिए कि मैनेजमेंट उनकी बात सुने और उनके सारे मैटर्स को सॉल्व करे। यानी एचआरएम चाहता है कि कंपनी में एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब हमने एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स तो अच्छे से समझ लिए। अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम इम्पोर्टेंस के एंगल से समझते हैं, क्योंकि जो एचआरएम अचीव करना चाहता है वो कंपनी के लिए भी फ़ायदा है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस में भी वही सेम चीज़ें आती हैं। इससे आपको ईजी रहेगा एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम एक एक ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, एचआरएम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स फास्टर एंड इफेक्टिवली। एचआरएम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसे जल्दी और अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एचआरएम ब्रिंग द बेस्ट पीपल टू कंपनी एंड कीप्स देम विथ केयर। एचआरएम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपनी के अंदर बेस्ट से बेस्ट लोगों को सिलेक्ट करके लाता है और उन्हें रिटेन भी करता है, उन्हें उस हिसाब से सैलरी दी जाती है, बोनसेस दिए जाते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है एचआरएम इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रेनिंग। एचआरएम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजता है, तो उन्हें सारी स्किल्स और सारी टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखता है, तो इसीलिए उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है और वो और अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एचआरएम कीप्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड विच बूस्ट देयर परफॉर्मेंस। अब जो एचआरएम है वो एम्प्लॉयज़ को बहुत मोटिवेट करता है, उन्हें रिवॉर्ड्स देता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं और उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होते जाता है। अब लास्ट पॉइंट है एचआरएम मेंटेन्स पीस एंड गुड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। एचआरएम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो कंपनी में फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इसी वजह से लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और लोग बहुत पीसफुली कंपनी के अंदर काम करते हैं।